हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का ये वीडियो जो रहने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के एग्जामिनेशन को दिया है या फिर जिन्होंने भी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के फॉर्म को फिलअप किया है और उनका रिसेंट में एडमिट कार्ड आया है। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में जिनका कि अभी रिसेंट में एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी 2022 में उनका एग्जामिनेशन होने वाला है। जैसे बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन, आपके आगरा एयरफोर्स स्टेशन हो गया एक, और आपका एक दो और एयरफोर्स स्टेशन जिनके अभी रिसेंट में, या फिर गुड़गांव आपका एयरफोर्स स्टेशन है जिसका अभी एडमिट कार्ड रिसेंट में आपका जारी किया जा रहा है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन का भी दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है उसको जारी किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन हैं जिनके अभी एडमिट कार्ड्स आ रहे हैं और उनका जो एग्जामिनेशन है 2022 में कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उन सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले बता दूं कि आपको क्या पढ़ना होगा और कितना आपको स्कोर करना होगा ताकि आप सेफ जोन में रहो, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो है ये है कि आपका जो कट ऑफ इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का कट ऑफ, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब कट ऑफ में क्या ध्यान में रख के चलना है आपको, तो मान लो अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन पे जो आपका पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है और बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन पे आपका जो पेपर होता है ये 90 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है तो आपको कम से कम 100 में से 80 प्लस ट्राई करना है कि हमको स्कोर करना है। ठीक है, 80 प्लस, ये दोस्तों आपका जो होगा सेफ जोन होगा, इसके अंदर आपके रहने पर आपका जो एडमिट कार्ड है स्किल टेस्ट का ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 90 मार्क्स का पेपर है तो दोस्तों आपको कम से कम ट्राई करना है कि आपका जो स्कोर हो ये 70 प्लस हो। ठीक है, 70 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आप मान के चलो कि आप सेफ जोन में हो और आपका जो एडमिट कार्ड है स्किल टेस्ट के लिए वो आ जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ये होता है कि आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड नहीं आता है। जैसे रिसेंट में बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन हैं जिनके कि अगर जो भी स्टूडेंट्स कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता है। दूसरी चीज़ की दोस्तों कि अगर आपने नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है ये भी बनता है आपके मेरिट यानी रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने अच्छा स्कोर किया है अपने रिटन एग्जामिनेशन में तो आपका दोस्तों जो फाइनल सिलेक्शन है उससे कोई नहीं रोकेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों कि अगर आपका जो स्कोर है इससे कम होता है तो फिर क्या होगा, आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों इसमें कोई श्योर नहीं है। अगर आपने 75 प्लस भी स्कोर किया है या फिर आपने 60 प्लस भी स्कोर किया है, अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज से हो, SC ST या फिर आप जनरल से हो, EWS लगाया है आपने या फिर OBC हो, तो दोस्तों ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन के अपने अपने रूल होते हैं, लेकिन जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी होता है, आपका जो सबसे पहला स्टेप होता है ये रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेप आपका स्किल टेस्ट और तीसरा स्टेप आपका होता है ये फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों जो आपकी आती है ये इसके बेसिस पे आती है और स्किल टेस्ट जो होता है आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स वगैरह ऐड नहीं होते हैं आपके। तो इस वजह से अगर आपने 75 प्लस स्कोर कर रखा है, आपका स्किल टेस्ट के लिए कॉल लेटर आ गया तो आप जाते हो, स्किल टेस्ट तो होगा लेकिन जो फाइनल ज्वाइनिंग होगी आपकी नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि आपको स्कोर करना है, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 80 प्लस स्कोर करना है और अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 90 मार्क्स का तो आपको 70 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों उन स्टूडेंट्स के बारे में कि जिनका अभी रिसेंट में एडमिट कार्ड आया है और उनको एग्जामिनेशन देना है। तो आपको क्या क्या स्टडी करना चाहिए, क्या क्या स्टडी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली मेरी जो एडवाइस रहेगी आपको कि आपको जितने भी रिसेंट में आपके 10th प्लस 2 के जो भी सिलेबस हो गए, ठीक है, 10th प्लस 2 में कैसे मीन्स कि आपको अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े जो भी चीज़ें हैं आपको उनको देख लेना है। हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट वार्स वगैरह हो गए हिस्ट्री वगैरह में, तो आपको उस सारे चीज़ों को देख लेना है। सीधे आपका मैथ में दोस्तों, मैथ में भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस आपके मैथ के रहते हैं। तो इस वजह से मैथ में भी आपका नॉर्मल 10th तक का मैथ रहता है। दोस्तों मैं ये जो सिलेबस है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि आपको क्या पढ़ करके जाना है जिससे आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी रिजल्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे, मैंने रिसेंट वीडियोस में भी अपने रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट्स दी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक बार फिर से रिसेंट आपको बता देता हूँ जो अपडेट्स हैं। तो दोस्तों अभी तक इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के जितने भी एयरफोर्स स्टेशन के आपके रिजल्ट आए हैं, ठीक है, इन सारे रिजल्ट्स के आपको अपडेट मैंने दे दिए हैं। ठीक है,
अभी रिसेंट में यानी 1-2 दिन के अंदर अंदर किसी भी एयरफोर्स स्टेशन ने अपने रिजल्ट लिस्ट को जारी नहीं किया है। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही कोई भी पूरे भारत का अगर किसी भी एयरफोर्स स्टेशन का आपका रिजल्ट लिस्ट अगर जारी किया जाता है तो आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के में जो भी रिजल्ट लिस्ट आती है उसको हम डाल देंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों कि ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आपने किसी एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई किया है, होता क्या अभी हुआ है रिसेंट में, ठीक है, तो आपका जो स्किल टेस्ट का या फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट लिस्ट है उसका जो लेटर होता है दोस्तों, ये डायरेक्टली आप तक चला जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आप परेशान होते हो कि सर मेरा इस एयरफोर्स स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया, मेरा इस एयरफोर्स स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हुआ है तो आपका जो स्किल टेस्ट का कॉल लेटर है ये बाई पोस्ट आपके घर पे चला जाता है, ठीक है। और बहुत सारे एयरफोर्स स्टेशन ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट लिस्ट डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो लेटर होता है, आपको मैं बता दूं फाइनल लेटर हो या फिर आपका स्किल टेस्ट का लेटर हो, ये दोस्तों आपका बाई पोस्ट आपके घर पे आ जाता है, ठीक है। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि सर इस रिजल्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरा रोल नंबर नहीं है, लेकिन उनका जो लेटर होता है बाई पोस्ट उनके घर पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि हम लोग को जो रिजल्ट लिस्ट मिलती है ये आप ही के थ्रू मिलती है, यानी स्टूडेंट्स के थ्रू ही मिलती है या फिर किसी और सोर्सेस के थ्रू मिल जाती है। लेकिन जो बेसिक होता है आपका उसमें आपका पोस्ट ऑफिस ही है, यानी आपका जो कॉल लेटर होगा ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आएगा, ठीक है। आपका अगर रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो परेशान नहीं होना है। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि रिजल्ट लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उनका जो स्किल टेस्ट का फिर फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है ये आ गया है, तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। एक और अपडेट थी दोस्तों ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग आपका कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे उनका जो कानपुर एयरफोर्स स्टेशन है, कानपुर एयरफोर्स स्टेशन के सभी ट्रेड्स का आपका फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपकी फाइनल ज्वाइनिंग जो है उसको स्टार्ट कर दी गई है और जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हुए हैं उनका फाइनल कॉल लेटर उनके घर पे पोस्ट के माध्यम से आ रहा है और उनका जो फाइनल सिलेक्शन है, यानी आपको जो फाइनल मेडिकल होता है ये जा करके देना है जिस भी एयरफोर्स स्टेशन पे आपने अप्लाई किया था। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स कानपुर एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई किए थे और फाइनल लिस्ट में उनका नाम आया था, उनको अगर अभी तक उनका जो कॉल लेटर है वो नहीं मिल पाया है तो उनको पोस्ट ऑफिस से ज़रूर अपने पता कर लेना है कि उनका कॉल लेटर आया है या नहीं, क्योंकि जो फाइनल मेडिकल आपका प्रोसेस है, फाइनल ज्वाइनिंग प्रोसेस है आपके स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे ट्रेड्स का आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है ये आ भी चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां हम आपको सारे अपडेट्स इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग देते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।